जब मुझे सिद्धि साधना या फिर मुक्ति मोक्ष का नाम भी नहीं पता था, जब मुझे ऐसा लगता था कि ये जो भगवान वगैरह होते होंगे ये कहीं और रहते होंगे, या फिर जब तक भगवान या फिर ईश्वर वगैरह के बारे में मैंने टीवी वगैरह पर देखा था, तो अचानक से 15 साल पहले मुझे दिन दहाड़े सूक्ष्म जगत के दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर भी जाता हूँ, मैं उनसे लड़ता भी हूँ और मैं उनसे डरता भी हूँ। उनमें से कुछ मुझे धमकाने की कोशिश करते थे और दिन हो चाहे रात हो वो लगातार नॉन स्टॉप मुझे दिखाई पड़ते थे और उनकी आवाज़ें मेरे कान में नॉन स्टॉप सुनाई पड़ती थी। तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उसके बाद जब मैं एक दरबार पर पहुंचा था तो उन्होंने बोला था कि ये इंसान 3 दिन पहले जैसा था, आज ये बिल्कुल 95% बदल चुका है। वास्तव में मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। हालांकि दरबार में जाने के बाद मुझे वो सूक्ष्म जगत की आकृतियां, दृश्य वगैरह दिखना बंद हो गए थे और उनकी आवाज़ें सुनना भी बंद हो गई थी। लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर एक बात बैठ गई थी कि जो मुझे दिखाई पड़ा था वो सब क्या था, क्योंकि उन्होंने तो मुझसे बात भी की थी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कोई भ्रम वगैरह होगा, क्योंकि वो बात कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे और मेरे बारे में पूरी जानकारी तो उन्हें नहीं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा जितना भी उन्हें पता था वो मुझे ही बताने लगते थे मेरे ही बारे में। और उसके कुछ समय बाद मार्केट में एक इंसान बहुत सारे लोगों का हाथ देख रहा होता है, तो मैंने भी अपना हाथ दिखाया। तो उस ज्योतिषी की नज़र जैसे ही मेरे हाथ पर पड़ी तो उसने ऐसे करके छटक दिया और मुझे देखकर बोला कि अबे तू है क्या, तेरा हाथ देखने की वजह से मेरे पूरे बाल खड़े हो गए हैं। और सच में ऐसा हुआ भी था, लेकिन मुझे तब भी कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि वो ज्योतिषी बाकी लोगों के बारे में सच बता रहा था, वो खुश हो रहे थे, तो उनको देख करके मैंने भी अपना हाथ दिखाया था। और ज्योतिष जब मेरे बारे में मुझे नहीं बता पाया और उसने मेरी तरफ को देखकर बोला कि अबे तू है क्या, तो मुझे उस दिन अपने आप पर प्राउड जैसा फील भी होने लगा था कि एक ज्योतिष भी मेरे बारे में नहीं बता पाया। मेरा हाथ देखने की वजह से उसके दोनों हाथों के बाल खड़े हो गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन ये बात भी चले गई। लेकिन एक जिज्ञासा मेरे भीतर रह गई कि मैंने 15 साल पहले जो खुले आम दृश्य देखे थे वो सब क्या थे और ज्योतिष ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला था। ये 2 सवालों के जवाब मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो अचानक से एक दिन मैं बालाजी के एक सेवक के सानिध्य में आ जाता हूँ, जो कि बालाजी के एक भगत भी हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि सिद्धि मार्ग में मेरे वो पहले गुरु भी हैं। उन्होंने मुझे बोला कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। उसके बाद मैं मार्केट से 10 रुपए की हनुमान चालीसा की बुक खरीद के लाता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मुझसे शुरू में पढ़ी भी नहीं जा रही थी कि पहली बार मैंने हनुमान चालीसा की पुस्तक देखी थी, लेकिन मैं ऐसे ही चलते फिरते पढ़ने लग गया। एक बुक जेब में लेके आता था और एक मेरे स्थान पर रहती थी जहाँ पर भी मैं रहता हूँ। तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे इस तरह के स्थान पर पहुँचने से पहले मैं अपने निवास पर सोया हुआ था। तो सोए सोए मेरी आँख लग गई और मुझे हनुमान जी ने दिन के स्वप्न में दर्शन दे दिए। वो स्वप्न कुछ ऐसा था कि उस स्वप्न में मैं हनुमान जी का वीडियो भी बना रहा था और जिस तरह से मैं कूद मार रहा था ऊपर को, पहले मैं कूद मारने वाले वीडियोज भी बनाया करता था, लेकिन उस अनुभव में मैं कुछ ज्यादा ही ऊंची कूद मार रहा था क्योंकि मैं बहुत खुश हो गया था। तो मुझे हनुमान जी मिल चुके हैं, मतलब पहली बार मैंने हनुमान जी को एक दिन के स्वप्न वाले अनुभव में देखा था। और हनुमान जी ने भी मुझे सेम बोला, डॉट 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 मंत्र का जप करा करो और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। और हनुमान जी के साथ 3 अन्य शख्स भी आए हुए थे, तो उन्हें देखकर मैंने उनकी तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि मैं हनुमान जी से गले मिला था, लेकिन जो उनके साथ में 3 अन्य शख्स आए थे, मैंने उनसे बोला कि आप हनुमान जी के साथ आए हैं तो आप भी मेरे लिए बजरंग बली जैसे ही हैं। तो जैसे ही मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने अरे नहीं 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 करके मतलब हाथ पीछे कर लिया था। कौन थे? सिद्धि मार्ग वाले मेरे गुरु ने बाद में मुझे बताया था। लेकिन उसी बीच में मैं ध्यान करना भी शुरू कर देता हूँ और मेरे पिनियल ग्लैंड में स्पंदन होना भी शुरू हो जाता है और ध्यान करने के बाद मुझे दृश्य दिखना भी शुरू हो गए। मतलब शुरू में मुझे अंधकार दिखा। ये सबको होने में 10-12 दिन से ज़्यादा नहीं लगा था। 10-12 दिन के अंदर में ही मुझे दृश्य दिखना शुरू हो गए थे और शुरू में मुझे 2 आंखें दिखाई पड़ती थी और कभी कभी मेरे कान में बहुत तेज आवाज़ भी आया करती थी। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे आपने भयानक समंदर की लहरों की आवाज़ अगर सुनी होगी, तो कुछ इस तरह की आवाज़ें कभी कभार मेरे कान में या फिर मेरे आसपास में आया करती थी। और जो ध्यान में मुझे 2 आंखें दिखाई पड़ती थी, धीरे धीरे उनका चेहरा भी मुझे दिखाई पड़ने लग गया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि ये आखिर है क्या। बाद में उस दृश्य में भी क्लैरिटी आने लगी और मुझे पता लगा कि ये तो कोई बहुत ही ज़्यादा भयानक नाग है, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और हनुमान चालीसा भी मैं पढ़ लिया करता था उस आकृति को देखने के बाद। लेकिन एक दिन वही नाग मुझे साफ साफ दिखाई पड़ता है और वो मेरी आंखों से
बहुत दूर हट जाता है और वहां जाकर वो एक खूबसूरत सी कन्या का रूप ले लेता है। और वो नाग कन्या जमीन के एक ऐसे भीतरी भूभाग पर जाती है जहां पर कि बहुत तरह के जो जीव जंतु होते हैं वो बनाए जा रहे थे। मतलब वहां का वातावरण ही अलग था। हालांकि मैंने ये अनुभव पहले भी शेयर किया है, लेकिन उसी अनुभव में हनुमान जी ने मेरे बारे में ये भी बोला था कि अरे ये ऐसा ही है, कि मैंने इस लाइन को व्यवहारिक तौर पर लिया था। बाकी तो मुझे उस अनुभव का सब कुछ याद था। और उसी अनुभव के दौरान मैं हनुमान जी का वीडियो भी बना रहा था। तो जैसे ही मेरी नींद खुली तुरंत मैंने अपना मोबाइल चेक किया था कि जो मैंने बजरंगबली का वीडियो बनाया था वो है या नहीं। मैंने 2 बार अपना मोबाइल चेक किया था, क्योंकि अनुभव ही कुछ ऐसा था और पहली बार मेरे साथ में ये सब हुआ था। और उसके बाद मुझे जो थकान वगैरह थी वो सब हट गई थी। बहुत खुश होकर के उस दिन मैं इस तरह के जंगलों में आया था, क्योंकि वो मेरा पहला अनुभव था। और उसके बाद 3-4 महीने के बीच में हनुमान जी मुझे कभी कभार दर्शन दे दिया करते थे। लेकिन उस बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा भी होता था कि मैं जहां भी जाता हूं वहां पर अगर कुछ गड़बड़ होने वाली होगी तो मेरा जो ये पीनियल ग्लैंड होता है, या फिर जिसे थर्ड आई कहते हैं या फिर त्रिनेत्र कहते हैं, वहां पर बहुत तेज खिंचाव होना शुरू हो जाता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं सड़क पर बाइक में चल रहा था। मेरे आगे एक ऑटो रिक्शा था जो कि ओवरलोड था। उसमें बहुत सारी सवारियां वगैरह भरी हुई थी, लेडीज भी थी और बच्चे भी थे। वो ऑटो मेरे बाइक के आगे आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे पीछे था। लेकिन अचानक से मेरे थर्ड आई में बहुत ज्यादा खिंचाव होना शुरू हो गया। फिर मुझे भनक लग गई कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मेरे दिलो दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगे चलती बाइक में, कि कहीं ये जो ऑटो है ये सिलेंडर वाला तो नहीं है, कहीं इसका सिलेंडर फटने वाला तो नहीं है। तो मैंने उससे थोड़ा दूरी बना ली, लेकिन स्पंदन लगातार बढ़ ही रहा था और ऐसे ही लगभग 1.5 किलोमीटर तक मैं चला था। तो मैंने सोचा मैं इस ऑटो को पीछे छोड़ देता हूं और इससे आगे निकल जाता हूं। मैं उस ऑटो से आगे निकल गया और एक ब्रिज आता है, उस ब्रिज को भी मैंने क्रॉस किया। वहां थोड़ा चढ़ाई थी तो मेरी जो बाइक है थोड़ा स्लो हो गई। उसी दौरान क्या होता है, एक जो बड़ा ट्रक होता है जिसे कि डंपर कहते हैं, वो मेरे अपोजिट साइड को आ रहा था और उसका चलते चलते अगला वाला टायर फट जाता है। और उसके बाद जो वो ट्रक था वो डिसबैलेंस होकर के एक दीवार में भिड़ जाता है। लेकिन दीवार में तो वो बाद में भिड़ता है, पहले वो उसी ऑटो से भिड़ता है जिस ऑटो को देखते ही मेरे पीनियल ग्लैंड में खिंचाव होना शुरू हो गया था। तो वो जो ट्रक था चलते चलते उसका टायर फट गया और उसने उसी वाले ऑटो को ठोका और उसने एक दीवार भी तोड़ दी थी। उस दीवार के सहारे में कार भी लगी हुई थी, उसने कार को भी एक तरह से डैमेज कर दिया था। जितनी भी सवारियां उस ऑटो में बैठी थी ज्यादा चोट वगैरह किसी को नहीं आई थी। हालांकि दृश्य कुछ ऐसा था कि उसकी आवाजें सुनकर कोई भी डर जाएगा, क्योंकि पहले तो टायर के फटने की आवाज आई थी और उसके बाद उसने उस ऑटो को ठोका था। ऑटो भी साइड में छटक गया और उसके बाद रोड किनारे जो कारें खड़ी हुई थी उसने उन कारों को भी ठोक दिया। हालांकि इस बीच में मुझे ये नहीं पता था कि इस ट्रक ने जिस ऑटो को ठोका है वो वही वाला है। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मैं वहीं पर सोच में पड़ गया और मुझे हिंट मिल गई कि अगर मेरे आसपास में कोई गड़बड़ होने वाली होगी तो कुछ ऐसा होगा। और इसी तरह से उसके बाद में आगे को चलता हूँ। अगर यहाँ भी कुछ गड़बड़ होने वाली होती है तो पहले ही मेरे पिनियल ग्लैंड में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। मुझे पता तक नहीं चला कि कब मैं सिद्धि मार्ग में आया, कब मुझे अनुभव होना शुरू हो गए, ध्यान में कब मैं दूसरे लोकों में चले जाने लगा, कब मैं ऑटोमेटिक सतमार्ग में आ गया, सदगुरु मुझे कैसे मिल गए, अंतिम गुरु मुझे कैसे मिल गए। सब मेरे साथ बस होता ही रहा है और अब मैं इस तरह के वीडियोज बनाता हूँ। कुछ लोग दोबारा से कमेंट करते हैं कि आपके साथ में क्या हुआ था, आपका जीवन वगैरह कैसा है, उस बारे में बताएं। तो यही मेरा जीवन है। बात और है, जो मेरे बहुत ज्यादा करीब होता है वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो या फिर पशु पक्षी ही क्यों ना हो। मतलब अगर मैं उसे चाहने लगूंगा तो वो मुझसे दूर होता ही होता है। ऐसा मेरे साथ बहुत पहले से होता आया है, ये भी एक सच है। कि एक बंदर जो मुझे 6-7 सालों से हर रोज मिला करता था, जो मेरे सबसे ज्यादा करीब था, मैं सबसे ज्यादा उसी के वीडियोस भी बनाया करता था। हालांकि बंदर तो मुझे हर रोज मिलते थे और सभी बंदरों को मैं बाय फेस भी जानता हूँ, लेकिन एक बंदर मेरे बहुत खास था, क्योंकि उसका व्यवहार कुछ अलग था और उसके साथ में जब भी मैं था कुछ अलग तरह के अनुभव भी मुझे हुए थे दिन दहाड़े, तो इसलिए भी वो मेरे लिए खास था। पिछले 5 सालों में जितने भी बंदर मुझे आज तक मिले हैं, मैं सबको मिलता हूँ, सबके सब मुझे मिलते हैं, लेकिन वही बंदर मुझे छोड़कर चला गया। और जिस दिन वो जाता है मुझे वो दिखाई भी पड़ता है और उसका व्यवहार उस दिन पहले जैसा था भी नहीं। ऊपर से वो अपने झुंड से बहुत दूर मुझे दिखाई पड़ा था। मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही आ गया होगा, लेकिन ये इतना दूर क्यों आया होगा, शायद ये दोबारा वापस आ जाएगा। बहुत दिनों तक मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की थी। मैंने सोचा क्या पता ये अब मुझे दिखाई पड़े, इस दूसरी सड़क पर दिखाई पड़े, किसी दूसरे जंगल में दिखाई पड़े,
कमजोर हालत में दिखाई तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस वजह से मैंने उस बंदर की खोज में एक दिन सुपर चैट भी की थी किसी दरबार में, लेकिन उन्होंने मेरी उस सुपर चैट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन मुझे उसी बंदर का एक अनुभव भी होता है। वो बहुत बड़ा बन चुका था, मतलब वो बहुत ही बड़ा बन चुका था। मैं आपको कितना बताऊं, मतलब बहुत बड़ी आकृति में मैंने उसको स्वप्न में देखा था। वो कहीं और जा चुका है। तो और जिस अनुभव में मैंने उस बंदर को देखा था वो कुछ इसी तरह की जगहें थी। मतलब वो बहुत बड़ी आकृति का, सूक्ष्म रूप में वो सरवाइव करता है, लेकिन बहुत बड़ी आकृति उसकी हो चुकी है। अनुभव कैसा था कि मैं ऐसे जैसे यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो ऐसे ही वो इस पेड़ को पकड़कर बैठा हुआ था, लेकिन वो बहुत बड़ा था, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वो लग रहा था। तो उसके बाद मुझे आइडिया लगा कि शायद हमेशा हमेशा के लिए वो अपना शरीर छोड़ के चला गया है, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ में रहता है और वास्तव में वो भी मेरे साथ रहता है। लेकिन जब भी मैं इस तरह की जगहों में आता हूँ सिर्फ तब तक। और जहां तक बात रही मेरी पर्सनल लाइफ की, तो मैं कम से कम लोगों से मिलता हूँ। मैं ऐसे हर किसी को अपने आसपास में आने नहीं देता हूँ, भले ही मेरा नुकसान क्यों ना हो जाए। मतलब मैं अपने आप को टोटली अलग रखने की कोशिश करता हूँ, अकेले रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी जो भी व्यवस्था है मुझे उस हिसाब से चलना होता है। क्योंकि मुझे एकांत ज्यादा पसंद आता है और उससे भी ज्यादा मुझे मौन पसंद आता है। और वैसे भी ध्यान से ज्यादा बेहतर मौन होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।